चलिए बेटा आज क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 14 से चल रही थी। आपको क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, जल जीव कुंड मतलब कोई तालाब वगैरह उसने बना रखा होगा, सही है, या फिर कोई कुआं वगैरह बना रखा होगा इस टाइप का। एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकान एक टंकी जिसमें 5 मतलब उसके बाद टंकी होगी उसमें मछलियां होंगी, उसमें से 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यथाशा देने के लिए निकालती है। मतलब 8 कलसी बेटा मादा है, 5 नर है, उसमें से एक मछली को ऐसा हाथ डालती है और निकालती है। तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि निकाली गई मछली नर मछली होगी, सही है भाईजान। अगर वो ऐसा जलकुंड में से हाथ डाले और निकाले तो उसमें से उसकी क्या वो पूछा क्या प्रक्रिया होगी कि वो जो मछली निकली है वो नर मछली है। ठीक है, तो इस बहुत सरल सवाल है, 1 मिनट में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का है तो इसमें से क्या आएगा देखो, पहले लिखेंगे नर मछली, नर मछली बराबर कितनी है 5, मादा मछली बराबर कितनी है 8। ठीक है, नर मछली है बेटा 5, मादा मछली कितनी है 8, यानी कुल मछली कितनी हो गई आपकी? कुल मछली जो हो गई बेटा 8 5 13। ठीक है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, सिंपल सवाल है, 1 नंबर में आएगा। कितना सरल है, अगर वो नर मछली की का है नर मछली का निकाल देना, मादा मछली का है तो मादा मछली का निकाल देना, बहुत सरल है। देखो देखो अगर वो नर मछली कह रहा है तो नर वाली मछली ऊपर और नीचे कुल मछली करके बस आपका आंसर हो गया। बट यही आंसर है, नहीं वाले में एक में से घटा देते हैं जो हम बार बार बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या होगा, नर मछली निकालने की प्रायिकता, हाँ नर मछली क्या कह रहा है तो नर ऐसे लिख लें, निकली गई नर मछली की प्रायिकता बराबर, यहां पर देखो नर मछलियों की संख्या ऐसे लिख दिया करो, नर मछली की संख्या बटे कुल संख्या, सही है, ये हो गया। तो नर मछली कितनी है आपकी बेटा 5 है, और कुल मछली कितनी है बेटा आपकी 13, तो 5 बटे 13 का आंसर आ गया है। कोई बताओ इससे ज्यादा सरल सवाल होगा कोई सा नहीं है मेरे हिसाब से। केवल आपको लिख देना कितनी मछलियां और क्या। अगर वो कहता नर मछली ना हो तो क्या करते बेटा, 1 में से घटा देते, 1 में से घटा देते तो कितना आ जाता 7 बटे 5 आ जाता। क्यों 13 एलसीएम हो जाता, 13 में 5 गए, सही है, तो कितने बचे 7 13 में 5 बच गए 8 बचे, 8 बटे 13 हो जाता। ठीक है, नहीं होने वाली है। तो इस सवाल में किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। पहले देखो हमने लिखी नर मछली कितनी है 5 से 5 लिख दी, मादा मछली कितनी 8 8 लिख दी, कुल मछली है इन दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए 13 हो गए। तो निकली गई नर मछली की प्रायिकता, जो निकली गई मछली है नर हो, इसकी प्रायिकता क्या है, नर मछलियों की संख्या बटे कुल संख्या, सही है, तो हो गया बस इतना सवाल। ये आपका इतना सरल टॉपिक है प्रायिकता, इससे 1 नंबर का आपका सवाल 100% आता है और 100% वो आपका जो है सवाल हो जाता है, सही है। तो इस सवाल में किसी प्रकार की मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी किसी बच्चे को, है किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है नहीं हुई है ना। पूरा सवाल जो है आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने समझाया है कि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल।